नमस्कार दोस्तों, रोज की तरह आपके लिए फिर से रिवीजन कराने के लिए हाजिर हो गए हैं। तैयार हैं कि आप लोग रिवीजन करने के लिए जो क्वेश्चन बार बार 30 साल से पूछे जा रहे हैं। टारगेट है एग्जाम तक कम से कम 10 से 15 हजार क्वेश्चन आपको एक बार नहीं, दो बार नहीं, कम से कम 3 बार रिवीजन करा देंगे, जिससे कि आपके इजी क्वेश्चन गलत ना हो। बस आपका सहयोग ऐसे ही चाहिए, आपका साथ चाहिए। कोशिश करा करो, छोटे छोटे वीडियो जो होते हैं इनको पूरा देखो, इन क्वेश्चन को यहीं के यहीं याद कर लो, ठीक है। तो बिल्कुल ईमानदारी से, शिद्दत से, पूरा कंसंट्रेशन के साथ वीडियो देखिएगा, क्वेश्चन पढ़िएगा। स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की हृदय एवं आत्मा कहा है? तो अनुच्छेद 32 को कहा है हृदय एवं आत्मा। कोई राज्य उन अधिकारों द्वारा जाना जाता है जिन्हें वह बनाए रखता है। यह कथन किसका है? तो लास्की द्वारा ये कहा गया था कि कोई जो राज्य होते हैं वो उन अधिकारों द्वारा जाने जाते हैं जिन्हें वह बनाए रखता है। प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलती है? इसकी जिक्र अलग से नहीं किया गया है, प्रेस की स्वतंत्रता का जिक्र अलग से नहीं किया गया है। यह समाविष्ट है आपका अनुच्छेद नंबर 19 में। याद रखना, प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित अनुच्छेद पूछा जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 19 टिक लगा देना। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य उल्लिखित हैं? बताइए। मौलिक कर्तव्यों की बात हो रही है तो भारतीय संविधान में, हमारे संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। दोस्तों, संविधान से इतने क्वेश्चन बनते हैं ना, पूछिए मत। पता होना चाहिए, खासतौर पर आप लोग जब पढ़े लिखे हो तो देखो, कोई गांव का व्यक्ति है जो कम पढ़ा लिखा है, उसको संविधान के बारे में नॉलेज हो चाहे ना हो, आप लोग पढ़े लिखे हो, एक एक चीज़ आपको संविधान के बारे में, आपके क्या अधिकार हैं, आपकी हर चीज़ के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। मौलिक अधिकारों को भोगने को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी किसको सौंपी गई है? तो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हो। यदि कोई मौलिक अधिकार का हनन हो रहा हो, सुप्रीम कोर्ट तक आप जा सकते हो, याद रखना, ठीक है। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है तो केवल और केवल राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, जब इमरजेंसी लगे। अच्छा, मौलिक अधिकार एक आध बार निलंबित हुए हैं क्या? मतलब राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लगा है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा है भारत में। किस अनुच्छेद में समता का अधिकार का प्रावधान है? तो समता का अधिकार, ये अनुच्छेद 14 में इसका प्रावधान है, याद रखिएगा। समता का अधिकार अनुच्छेद 14। अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा पर किस अनुच्छेद पर विचार किया गया है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा, अनुच्छेद 29 में इसका जिक्र किया गया है। भारतीय संविधान में राजनीति के निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? यह भी क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। तो राजनीति के निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से लिए गए हैं हमारे संविधान में। कहां से? आयरलैंड से। भारतीय संविधान के किस भाग में भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने की बात की गई है? तो भारत के नीति के निर्देशक तत्व जो आयरलैंड से लिए गए हैं, अभी आपको बताया, उसी में कहा गया है। क्या कहा गया है? कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने की बात कही गई है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है? तो सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है राज्य के नीति निषेध सिद्धांत के द्वारा। भारतीय संविधान नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय किसके माध्यम से सुनिश्चित करता है? तो हम आर्थिक रूप से सक्षम हैं, आर्थिक न्याय हो रहा है सबके प्रति, ये राज्य के नीति निषेध सिद्धांत के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निषेध सिद्धांतों से संबंधित है? तो भाग 4, याद रखना, भाग 4। कमेंट करके बताइए, संविधान में, हमारे भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? भारतीय संविधान में कितने भाग हैं, कमेंट करिए। और भाग 4 में दिया गया है राज्य के नीति निषेध तत्वों, सिद्धांतों के बारे में। दोस्तों, ऐसे ही मन लगा के पूरा वीडियो देखना है, एक से एक क्वेश्चन है, आप केवल और केवल बस सुनते जाइए, रिवीजन करते जाइए। हमारी जिम्मेदारी है आपको ऐसे ही क्वेश्चन लाते रहेंगे। किस निर्देशक सिद्धांत पर गांधी जी के नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव है? तो गांधी जी के नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव ये गौवध पर निषेध, इस सिद्धांत पर है। गौवध पर निषेध। ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में किसने कहा था? तो ग्राम राज्य के बारे में राम राज्य, ये लाइन याद कर लो, ये महात्मा गांधी जी द्वारा कही गई लाइन है। रेलवे में कई बार ये क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है, पूछा हुआ है। संविधान के किस संशोधन से राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों पर प्रमुखता की स्थिति मिली है? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया था? तो राज्य के नीति निषेध तत्वों, सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों पर प्रमुखता की स्थिति मिली हुई है। भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो कार्यपालिका का प्रमुख आपका राष्ट्रपति होता है, याद रखना, राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होता है। उपराष्ट्रपति
क्या होता है, तो ये सांसद नहीं होता उपराष्ट्रपति, याद रखना उपराष्ट्रपति सांसद नहीं होता। कमेंट करके बताइए अभी फिलहाल उपराष्ट्रपति कौन है, अभी फिलहाल उपराष्ट्रपति कौन है, इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। किसने 2 पूर्ण अवधियों तक भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था, तो एस राधाकृष्णन जी ने 2 पूर्ण अवधियों तक, 2 बार ये रहे थे पूर्ण अवधियों तक, किस पद पर, भारत के उपराष्ट्रपति रहे थे ये। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जाता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा, इसमें कुछ चेंजेस भी आए हैं, याद रखना आप, 14 लोगों को नामित किया जाता है संसद के दोनों सदनों में। भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा रहने तक पद संभाल सकते हैं, तो राष्ट्रपति की इच्छा रहने तक पद संभाल सकते हैं, याद रखना। राष्ट्रपति जब तक चाहेगा, ऐसे तो 5 साल होता है, जैसे पीएम का कार्यकाल 5 साल है, लेकिन एक प्रावधान ये भी होता है कि जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक, बीच में भी इस्तीफा हो सकता है, दे सकता है, याद रखना। सरकार की राष्ट्रपति प्रणाली के अधीन कार्यकारिणी के सदस्य कौन है, तो सरकार की राष्ट्रपति प्रणाली के अधीन कार्यकारिणी के सदस्य, इस वाक्य को पूरा करना है, तो विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं, याद रखना, विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते। पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ था, तो सबसे पहला वित्त आयोग, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, 1951 में, ऑप्शन नंबर यहां पर 1951, याद रखना, वित्त आयोग का गठन। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन ये भी, तो वित्त आयोग की जो नियुक्ति करता है राष्ट्रपति करते हैं, हमारे देश के राष्ट्रपति। केंद्र और राज्य के बीच केंद्रीय संसाधनों के निर्णय पर परामर्श करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा निकाय का गठन किया गया है, उस निकाय का नाम क्या है, तो मेनली जो वित्त आयोग का गठन हुआ था, वित्त आयोग, पहले आंसर सुन लीजिए, वित्त आयोग है, मेनली जो वित्त आयोग का गठन हुआ था वो केंद्र और राज्यों के बीच केंद्रीय संसाधनों के निर्णय पर परामर्श करने के लिए किया गया था। मतलब वित्त आयोग का बहुत बड़ा रोल है केंद्र और राज्य के बीच में। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो यूपीएससी निकालोगे आप, आईएएस बन जाओगे, आईपीएस बन जाओगे, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति होती है संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की, याद रखिएगा, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की। भारत के वे राष्ट्रपति जो 2 बार राष्ट्रपति के पद पर रहे थे, तो राजेंद्र प्रसाद जी या बाबू राजेंद्र प्रसाद जी या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, तीनों नाम है, टिक मार देना, ये रहे थे 2 बार राष्ट्रपति के पद पर। किसके पास भारतीय सुरक्षा बलों पर सर्वोच्च कमान प्राप्त है, तो भारतीय सुरक्षा बल जो भी रहते हैं आपकी, थल सेना, जल सेना, वायुसेना, तीनों के सर्वोच्च कमांडर हैं हमारे देश के राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति के पास सर्वोच्च कमान होती है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव विवादों का समझौता करने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को दिया गया है, यह उसका कौन सा अधिकार है, तो याद रखना, सुप्रीम कोर्ट में कोई भी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव का विवाद होगा, सुप्रीम कोर्ट इसका मध्यस्थता करेगी। मध्यस्थता कौन करेगी, सुप्रीम कोर्ट, और ये सुप्रीम कोर्ट का मौलिक अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट का, याद रखना कौन सा अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट का ये मौलिक अधिकार है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का उपराष्ट्रपति होता है, तो भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पदेन अध्यक्ष राज्यसभा का, याद रखना राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है, उपराष्ट्रपति। किस वर्ष में भारत के राष्ट्रपति ने आंतरिक अव्यवस्था के कारण आपातकाल लागू किया था, तो आंतरिक अव्यवस्था के कारण 1975 में आपातकाल लगा था। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करता है, तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देना चाहेगा तो वो उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देगा। यदि राष्ट्रपति अपने पद से त्यागपत्र देना चाहे तो वो किसे लिखकर ऐसा कह सकते हैं, लिखकर कह सकते हैं, तो लेटर लिख सकते हैं उपराष्ट्रपति को कि भैया मैं अपने पद से त्यागपत्र देता हूं और अब आपको भागदौड़ संभालनी पड़ेगी। राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति आयु क्या है, तो यहां पर ये गलत दिया हुआ है, मैं आपको बता दूं, राष्ट्रपति की कोई भी सेवानिवृत्ति आयु का जिक्र संविधान में कहीं भी नहीं किया गया है, याद रखना, कहीं भी संविधान में राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति आयु का जिक्र नहीं किया गया है। प्रत्येक 6 महीने में संसद की स्वीकृति लेकर राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है, ज्यादा से ज्यादा 3 साल तक आप राष्ट्रपति शासन लगा सकते हो मैक्सिमम। भारत के राष्ट्रपति के पास आपातकाल के कितने अधिकार हैं, आपातकाल के 3 अधिकार हैं, 352, 356, 360, याद रखना 52, 56, 60 ऐसे रट लो, 52, 56, 60, 352, 356, 360, ये 3 आपातकाल अधिकार हैं राष्ट्रपति के पास। वित्तीय आपातकाल कितने समय के लिए लागू किया जा सकता है, इसकी कोई भी अधिकतम सीमा नहीं है, आप अभी देख ही रहे होगे श्रीलंका में वित्तीय आपातकाल लग चुका है, श्रीलंका में, ठीक है। भारत में किस प्रकार की आपात स्थिति अभी तक केवल एक बार लागू की गई है, तो आंतरिक आपात स्थिति अभी आपको पढ़ाया था वो केवल एक बार लगी है।
भारतीय संघ के राष्ट्रपति के पास वही संवैधानिक अधिकार हैं तो हमारे राष्ट्रपति के पास वही अधिकार हैं जो ब्रिटिश के राजा के पास होते हैं, राजा रानी के पास होते हैं। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रपति भारत संविधान का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व महाभियोग करने के लिए किसकी अनुशंसा अनिवार्य है? तो संसद के दोनों सदनों की अनुशंसा अनिवार्य है यदि आप राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना चाहते हैं, चलाना चाहते हैं। तो संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग कार्यवाही किस समय शुरू की जा सकती है? तो संसद के किसी भी सदन में चालू कर सकते हो। यदि राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करे तो उस पर महाभियोग कार्यवाही आप शुरू कर सकते हो। सरकार का संसदीय रूप का विचार कहां से लिया गया है? तो ब्रिटेन के संविधान से सरकार का संसदीय रूप का विचार लिया गया है। भारत में संसदीय ढांचे में दो अस्थायी सदनों का नाम बताइए। तो दो अस्थायी सदन है, लोकसभा और विधानसभा, ये अस्थायी सदन कहलाते हैं। भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करेगा? तो यदि दोनों सदन होंगे और उनकी अध्यक्षता करनी होगी तो लोकसभा के अध्यक्ष दोनों सदनों की अध्यक्षता करेंगे। संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। तो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा जो लोक लेखा समिति होती है ना, उसका अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। लोकसभा की सभी संसदीय समितियों के अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है? तो जितने भी संसदीय समिति हैं, भारत के लोकसभा के अध्यक्ष उनके सदस्यों की अध्यक्षों की नियुक्ति करेंगे। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होना चाहिए? तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु आपकी 30 वर्ष होनी चाहिए। भारतीय संघ के नए राज्य की स्वीकृति कौन देता है? तो भारतीय संघ के नए राज्य की स्वीकृति संसद दे सकता है। संसद क्या कर सकता है? राज्य जो है नया बना सकता है, राज्यों की सीमा को बड़ा छोटा कर सकता है, दो राज्यों को मिला सकता है या एक राज्य के दो टुकड़े कर सकता है। सब संसद के हाथ में है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो सामूहिक रूप से पूछा गया है, तो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होता है। सरकार की मंत्रिमंडल प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? सरकार की जो आपकी मंत्रिमंडल प्रणाली है, इसमें सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। ये सबसे अच्छी विशेषता है मंत्रिमंडल की। संसद में शामिल है, तो संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। कहीं भी यदि संसद वर्ड आएगा तो उसमें राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों शामिल रहेंगे। विधानमंडल का मुख्य कर्तव्य क्या होता है? तो विधानमंडल का मुख्य कर्तव्य होता है नियमों को अधिनियमित करना, विधानमंडल का मुख्य कर्तव्य है। कौन सा विधायक सत्र को स्थगित करने के लिए अधिसूचना जारी करता है? तो राष्ट्रपति के पास यह हक है कि जो विधायक सत्र होते हैं उसको स्थगित करने के लिए अधिसूचना जारी करता है। यह कौन तय करता है कि संसद में रखा जाने वाला कोई विधेयक विशेष धन विधेयक है या नहीं? तो ये तय करने का जो काम है ये अध्यक्ष लोकसभा करता है कि धन विधेयक है या नहीं कौन सा। केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो केंद्रीय विधानमंडल के अध्यक्ष बनने वाले सबसे पहले भारतीय थे विट्ठल भाई पटेल। याद रखिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। विधायिका को किस प्रकार की सरकार में कार्यपालिका से अधिक प्राथमिकता मिलती है? यदि संसदीय सरकार हो तो जो विधायिका होती है उसको कार्यपालिका से भी अधिक प्राथमिकता मिलती है। जब सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा हो तो उसे क्या कहा जाता है? याद रखिएगा, अधिकारों का वितरण कहा जाता है। जब सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा होता है, अधिकारों का वितरण कहा जाता है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। स्वतंत्र भारत की लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? तो जीवी मावलंकर जी स्वतंत्र भारत की लोकसभा के अध्यक्ष थे। संसद के किसी सदन के दो सत्रों के बीच का अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए? तो 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए दो सदनों के बीच का, जो है सत्रों के बीच का अंतराल। केंद्रीय मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहां प्रस्तुत किया जा सकता है? तो यदि केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध आप अविश्वास प्रस्ताव पारित करना चाहते हैं, केवल लोकसभा में आप इसको प्रस्तुत कर सकते हैं। भारतीय संसद राज्य के किसी विषय पर कानून बनाने के लिए सक्षम है यदि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपात स्थिति लागू हो और देश के 2 या 2 से अधिक राज्यों की विधानसभाएं इसका अनुरोध करें, तब जाकर अलग से विषय पर किसी विषय पर कानून बनाने के लिए संसद सक्षम है। भारतीय संसद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो इसमें राष्ट्रपति भी शामिल है। हमारी संसद में आपको बताया था राष्ट्रपति भी शामिल है। राज्यसभा का कार्यकाल जो मूल विधान जो है संविधान के अंतर्गत 5 वर्ष था, 42वें संविधान संशोधन द्वारा बढ़ाकर कितना कर दिया? तो राज्यसभा का कार्यकाल पहले 5 साल था, इसको
42वें संविधान संशोधन में 6 साल कर दिया गया था। भारतीय संविधान के अधिकांश उपबंधों का संशोधन किया जा सकता है, तो संसद के द्वारा ही, संसद के पास बहुत पावर है, वो अकेले ही अधिकांश उपबंधों का संशोधन कर सकती है। यदि केंद्रीय संसद को राज्य सूची में शामिल विधायी शक्तियों और विषयों का ग्रहण करना हो तो इस आशय का प्रस्ताव किसके द्वारा पारित होगा? तो राज्यसभा के द्वारा इस आशय का प्रस्ताव पारित होगा। यह क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। उत्तराखंड में कुल कितनी संसदीय सीटें हैं? तो उत्तराखंड में संसदीय सीटों की बात हो रही तो 5 संसदीय सीटें हैं लोकसभा की। गैर धन विधेयक के संसद के हर सदन में कितने वाचन होते हैं? तो कोई भी गैर धन विधेयक है 3 वाचन या 3 वायन होते हैं, वायन भी बोलते हैं, वाचन भी बोलते हैं, जो भी लिख के लगा देना, 3 होते हैं। भारतीय संसद में कामकाज में शून्यकाल का अर्थ क्या होता है? तो शून्यकाल का अर्थ होता है प्रश्नकाल और अगली कार्यसूची के बीच का जो समय होता है उसको शून्यकाल कहा जाता है। लोकसभा अध्यक्ष के वेतन और भत्ते कौन निर्धारित करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष का वेतन और भत्ते ये संसद निर्धारित करती है। हाउस ऑफ द पीपुल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया है? तो हाउस ऑफ द पीपल बोला जाता था, 1954 में इसको लोकसभा का नाम दिया गया था। संसद के दोनों सदनों में से किसी एक सदन में न्यूनतम कितने सदस्य होने अनिवार्य हैं जिससे सदन की कार्रवाई चालू रहे? तो कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग रहेगा तो सदन की कार्रवाई आप कर सकते हो। लोकतंत्र की महत्वपूर्ण विशेषता किसको प्रमुखता देने की है? तो नागरिकों को प्रमुखता दिया जाता है लोकतंत्र में। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु कितनी है? 25 वर्ष होना चाहिए, अपेक्षित न्यूनतम आयु की बात हो रही है। भारत में अवशिष्ट शक्तियां किस में निहित होती हैं? तो भारत की अवशिष्ट शक्तियां जो रहती हैं ये केंद्रीय सरकार के पास निहित होती हैं। किसने प्रधानमंत्री को समकक्षों में प्रथम कहा है? तो मोरले ने कहा है कि भैया जो समकक्ष होते हैं, समकक्ष मतलब जितने केंद्रीय मंत्री बनते हैं, प्रधानमंत्री भी केंद्रीय मंत्री है, उसमें सबसे पहला है प्रधानमंत्री। किसने मंत्रिमंडलीय पद्धति को राज्य रूपी जहाज का स्टीयरिंग व्हील कहा है? तो याद रखना, मंत्रिमंडलीय पद्धति ये राज्य रूपी एक जहाज है, उसका स्टीयरिंग व्हील है, ये म्यूर ने कहा है, म्यूर। भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? तो जब तक उसे लोकसभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त हो। आप 5 साल बोलोगे, लेकिन यदि लोकसभा का समर्थन 4 दिन में गया तो प्रधानमंत्री भी 4 दिन में गए। इसलिए सही वर्ड होगा जब तक उसे लोकसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त है तब तक प्रधानमंत्री का कार्यकाल होता है। वह प्रधानमंत्री कौन था जिसे संसद ने मतदान द्वारा अपदस्थ कर दिया था? तो वीपी सिंह को संसद ने मतदान द्वारा अपदस्थ कर दिया था। केंद्रीय मंत्री परिषद का पद और सदस्यता कौन निर्धारित करता है? तो भारत के राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं केंद्रीय मंत्री परिषद का पद एवं सदस्यता। राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन शामिल होते हैं? तो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद में शामिल होते हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पीठ कहां पर है? तो जबलपुर में इसकी पीठ है, याद रखना, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की। अंतिम अपीलीय न्यायालय कौन सा है? तो उच्चतम न्यायालय, ये अंतिम अपीलीय न्यायालय है। भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याता कौन होता है? तो सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याता होता है। भारत के उच्चतम न्यायालय की केंद्र और राज्यों के बीच विवाद का निपटारा करने की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? तो मौलिक अधिकारिता के अंतर्गत आती है। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए कम से कम कितने वर्ष की उच्च न्यायालय की अधिवक्ता के रूप में वकालत का अनुभव होना चाहिए? 10 साल तक आप वकील हैं उच्च न्यायालय में तो आप न्यायाधीश बन सकते हैं, इतना अनुभव चाहिए। उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? तो उच्चतम न्यायालय में आपके 30 न्यायाधीश होते हैं। भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से 62 कर दी गई थी? तो ये 15वें संशोधन के तहत कर दी गई थी। राज्य के लिए एक निर्वाचन याचिका का निर्णय करने का अधिकार किसको है? उच्च न्यायालय कर सकता है एक निर्वाचन याचिका का निर्णय। सबसे पहले किस उच्च न्यायालय ने घोषणा की थी कि बंद असंवैधानिक है? तो केरल ने बताया था कि जो बंद होता है वो असंवैधानिक है। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरीक्षण जो है आधारित है, तो ये विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर आधारित है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए की जाती है? तो 6 वर्षों के लिए की जाती है। कैग या भारत के महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति। भारतीय महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके लिए एक मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है? तो लेख लेखा समिति का मित्र कहा जाता है, दार्शनिक और मार्गदर्शक कहा जाता है कैग को। देश में पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन
करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद है। संसद में अपनी राय देने के लिए किस अधिकारी को आमंत्रित किया जा सकता है? तो भारत के महान्यायवादी को आमंत्रित किया जा सकता है। भारत का योजना आयोग क्या है? तो ये असंवैधानिक निकाय है योजना आयोग, जिसका नाम है नीति आयोग। अब अधिकारी वर्ग करता है तो प्रशासनिक और अर्ध न्यायिक तथा अर्ध विधायी कार्य ये अधिकारी वर्ग करता है, ऑफिसर्स क्लास। संघ लोक सेवा आयोग अखिल भारतीय सेवा कार्मिकों का क्या करता है? तो अखिल भारतीय सेवा कार्मिकों का चयन करता है संघ लोक सेवा आयोग। दोस्तों ये हो गए आपके क्वेश्चन सुपर फास्ट। इसके आगे का वीडियो मैं बना चुका हूं पहले, 401 से लेकर 500 तक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपको मुझे कमेंट करके बताना, मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछ रहा हूं, अभी भारत का राष्ट्रपति कौन है और अभी भारत का उपराष्ट्रपति कौन है? इन दोनों प्रश्नों के आंसर आप कमेंट करके बताएंगे। यदि आप पॉलिटी, संविधान और एक स्टूडेंट है तो आपको पता होना चाहिए भारत का राष्ट्रपति अभी कौन है और उपराष्ट्रपति कौन है। दोनों के नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।